हेलो फ्रेंड्स। साइकोलॉजी में एक बहुत ही ज्वलन टॉपिक पर हमारी चर्चा चल रही है, संज्ञानात्मक विकास और जीन पियाजे का सिद्धांत। कल हमने जीन पियाजे के बारे में जाना और उनके सिद्धांत के मुख्य तत्व या कहिए मुख्य कंसेप्ट्स क्या हैं उनके बारे में जाना था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं और उन अवस्थाओं में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या उपलब्धियां बच्चा ग्रहण करता है, इसको आज हम विस्तार से देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था वो कहते हैं संवेदी प्रेरक, दूसरा नाम संवेदी पेशीय और तीसरा नाम इंद्रिय गतिक अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। नाम थोड़ा कठिन से हैं, संवेदी प्रेरक, संवेदी पेशीय, इंद्रिय गतिक। ऐसे नाम क्यों रखे गए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखते हैं किस आयु तक होती है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, या कह दें जन्म से 24 माह तक चलती है। अब इसका नाम संवेदी पेशीय या संवेदी प्रेरक या इंद्रिय गतिक क्यों रखा गया? क्योंकि संवेदी अंग या कहिए इंद्रियां, तो बच्चा जो इस उम्र में होता है इंद्रियों से काम लेता है, इसलिए इसका नाम संवेदी प्रेरक रखा गया। और मोटर क्रियाएं करता है। इंद्रियां जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनसे क्या है स्पर्शन, दृष्टि, सुनना, स्वाद लेना, ये सब क्रियाएं होती हैं। और मोटर्स क्रियाओं से मतलब हिलना, पकड़ना आदि सब क्रियाएं करता है, इसीलिए इसका नाम संवेदी प्रेरक या संवेदी पेशीय दिया गया है, क्योंकि संवेदी अंग है और मोटर यानी गति है। इसमें क्या क्या उपलब्धियां बच्चा प्राप्त करता है? वो है अनुकरण, जिज्ञासा और वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, साथ साथ इसे भी समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि देखी गई वस्तु यदि अनुपस्थित हो तो उसके अस्तित्व को वो समझता है। मतलब देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझना। जैसे हम बच्चे से कोई चीज छिपा देंगे, कोको ले गई और आपने उसे पीछे रख दिया या किसी कपड़े के नीचे रख दिया, तो बच्चा समझ जाता है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, वो चीज यही है। या तो वो आपके पीछे ढूंढ के निकाल लेगा, या कंबल के नीचे या किसी जिस चीज के नीचे आपने छुपा रखी होगी तो उससे निकाल लेगा। यानी उसके दिमाग में वो ऑब्जेक्ट परमानेंट रूप से जम गई है कि ये यही है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे जो है झांसा दे रहे हैं। तो ये है वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट अवस्था जो उन्होंने बताई थी, सेकंड है प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है, प्रतीकात्मक विचारों का विकास होता है और इसके अंदर जो उपलब्धियां होती हैं वे बहुत सारी हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, कल्पना करना, भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आत्म केंद्रिता या इसे स्व केंद्रता भी बोलते हैं, ईगोसेंट्रिसिटी, जीववाद, एनिमिज्म, तर्क, केंद्रण या केंद्रीकरण, अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी और संरक्षण की कमी। बहुत सारे नाम इसमें हैं, बड़े कठिन से आपको लग रहे होंगे, तो इन्हें याद रखने का एक शॉर्टकट भी हमने बनाया है। हालांकि इसका मीनिंग कुछ ना निकलता, भले ना निकले, लेकिन हमें तो बस ये नाम याद रखने। देखिए इसमें एक नाम आया है आत्म केंद्रिता, एक नाम है जीववाद। तो इन सभी को मिलाकर के जो कुछ नाम इसमें कवर हो जाते हैं। आत्मा ने जीव को तर्क दिया कि उल्टी क्रियाएं नहीं होती, संरक्षण की कमी है, इसलिए अपने आप को केंद्रित करो, तभी समस्या का समाधान होगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से नाम आते हैं। आत्मा यानी आत्म केंद्रिता, जीव यानी जीववाद, तर्क यानी तर्क हो गया, तर्क शक्ति, तार्किक। उल्टी क्रिया नहीं होती, उल्टी क्रिया नहीं होने का मतलब होता है अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी।
संरक्षण की कमी ये है ही एक। इसलिए अपने आप को केंद्रित करो, यानी अपने आप को केंद्रित करना है तो क्या होगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो समस्या समाधान इसमें ये रखा। और अपने आप को केंद्रित करने से आप क्या लेंगे, आत्म केंद्रिता भी ले सकते हैं, और आत्मा से भी आप आत्म केंद्रित मान सकते हैं। तो इस तरह से कुछ नाम आपको इस शॉर्टकट के माध्यम से याद हो जाएंगे। अब इसमें जो ये इतने सारे टर्म्स आई हैं, कल्पना करना आप समझते हैं, लैंग्वेज स्किल आप समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप समझते हैं। अब बात आती है कि ये आत्म केंद्रिता, ये भी आप समझ गए। जीववाद, ये एनिमिज्म क्या होता है? जीववाद का मतलब होता है कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझना। यानी वो जैसे सूरज है, सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में छिपता है, तो उसे ऐसा लगता है कि सूरज भी चलता है हमारी तरह। तो सजीव निर्जीव वस्तुओं को वो सजीव मानता है, इसे हम बोलते हैं एनिमिज्म। नेक्स्ट है अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी। इसमें क्या काम करता है बच्चा, वस्तुओं को, संख्याओं को पलट नहीं सकता, उलटना पलटना नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हमने करा कि 6 + 4 = 10 होता है, तो अब वो 4 + 6 भी 10 होता है, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर पाता। ये है आपका अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट है इसमें संरक्षण की कमी। संरक्षण की कमी है कि अगर हम किसी वस्तु के साइज में, शेप में चेंज कर दें और उसी क्वांटिटी पे कोई असर ना पड़े, तो वह समझ नहीं पाता इस बात को। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 तरह के गिलास हैं, एक गिलास थोड़ा छोटा है लेकिन चौड़ा है, दूसरा गिलास पतला है लेकिन लंबा है। आपने दोनों में बराबर मात्रा में पानी भर दिया। अब क्या होगा, उसे ये लगेगा कि जो पतला और लंबा गिलास है उसमें चीज ज्यादा है, तो उसे जो है सिलेक्ट करेगा। तो ये सिलेक्शन की कमी जो होती है ये उसमें होती है। नेक्स्ट एक वर्ड था केंद्रण या केंद्रीकरण, जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक समय में वह केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देगा। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, तो उसकी एक समय में एक ही विशेषता को वो जानेगा, एक साथ कई विशेषताओं पर ध्यान नहीं देगा। ये कहलाता है केंद्रीकरण या केंद्रण। तीसरी अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई वो थी मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। ये अवस्था चलती है 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या विशेषता होती है, मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करता है, और दूसरा अधिक व्यवहारिक हो जाता है। इसमें जो उपलब्धियां हैं वो जो हमने इससे पहले पढ़ी थी ना, पूर्व संक्रियात्मक, उसकी बिल्कुल उल्टी है, रिवर्स है। देखिए वहां पढ़ा था संरक्षण की कमी, यहां है संरक्षण। यानी यहां वो एक बार में एक वस्तु की कई सारी विशेषताओं को जान लेता है। वर्गीकरण, वहां पढ़ा था अनुत्क्रमणीयता, यहां है उत्क्रमणीयता। यानी वहां क्या था, रिवर्स नहीं कर सकता था, यहां वो रिवर्स कर लेता है। क्रमबद्धता, वहां पढ़ा था हमने केंद्रण, यहां पढ़ा है हमने विकेंद्रण। यानी ये सब पूर्व संक्रियात्मक की उल्टे गुण जो है, रिवर्स जो होते हैं, वो सब यहाँ आपके मूर्त या ठोस संक्रियात्मक में डेवलप हो जाते हैं। लास्ट स्टेज जो उन्होंने बताई थी, 4th, वो है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल स्टेज ये जो चलती है, कुछ कुछ जगह पर इसे 11 से 18 वर्ष तक माना गया है, और कुछ स्थानों पर 11 वर्ष या उससे अधिक माना गया है। तो हमने इसलिए दोनों ही नोट कर लिए हैं। इसमें क्या होता है, अमूर्त विचारों के बारे में तार्किक चिंतन करता है, सोच आदर्शवादी हो जाती है, और उच्च स्तरीय संतुलन हो जाता है। हम देखते हैं इसमें डेवलपमेंट क्या क्या होता है, यानी किन किन गुणों का विकास हो जाता है, विशेषताओं का। उपलब्धियां क्या करता है, अमूर्त तार्किक चिंतन। दूसरा है निगमनात्मक चिंतन।
इनकी इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूं। अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग। निगमनात्मक चिंतन का मतलब होता है डिडक्शन थिंकिंग। सादृश्यात्मक चिंतन, इसका मतलब होता है एनालॉजी, एनालॉजिकल थिंकिंग। परिकल्पनात्मक चिंतन अर्थात हाइपोथेटिकल थिंकिंग। और नेक्स्ट है चिंतनशील, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव एबिलिटीज। लास्ट, चिंतनशील योग्यता का मतलब है रिफ्लेक्सिव एबिलिटीज। इस तरह से उन्होंने ये 4 स्टेजेस संज्ञानात्मक विकास की बताई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पहला जो अवस्था थी संवेदी प्रेरक, संवेदी पेशीय, इंद्रिय गतिक अवस्था, इसके उन्होंने 6 अवस्थाएं, 6 भाग किए हैं। इस अवस्था को 6 भागों में डिवाइड किया है। वे अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उन पर भी एक सरसरी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीन पियाजे कहते हैं कि संवेदी प्रेरक या संवेदी पेशीय या इंद्रिय गतिक अवस्था में 6 चरणों में बच्चे का विकास होता है। इन 6 चरणों को भी देख लेते हैं एक बार। पहला चरण है या पहली स्टेज है सहज क्रियाओं की अवस्था, रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज। यह जन्म से 30 दिन तक चलती है, यानी 1 माह तक चलती है। और इसमें बच्चे सहज क्रियाएं करते हैं, जैसे अंगूठा चूसना, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो बच्चा करता है। दूसरी है प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। यह 1 माह से 4 माह तक चलती है और इसमें बच्चे की दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, दोहराने की प्रवृत्ति। तीसरी जो उन्होंने बताई वह बताई गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तृतीय अवस्था जो थी, यह चलती है 4 माह से 8 माह तक। इसमें बच्चा क्या करता है, शिशु जो होता है वो वस्तुओं को उलटने पलटने लगता है, छू करके अच्छे से देखने लगता है और कुछ ऐसी क्रियाएं, ऐसे रेस्पॉन्स करता है जिसमें उसे मजा आता है। नेक्स्ट है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, मतलब लक्ष्य ये चलती है 8 माह से 12 माह तक। और इसमें क्या होता है, लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन में वह अंतर करने लगता है, कि उसमें अंतर उसे महसूस होने लगता है। जैसे यदि बच्चे का खिलौना छिपा दिया जाए तो वह क्या करता है, उस खिलौने को ढूंढने का प्रयास करता है, चीजों को हटा हटा कर देखा कि यहाँ तो नहीं रख दिया, यहाँ तो नहीं रख दिया, इस तरह से वह उसको ढूंढने का प्रयत्न करता है। यह है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, जो कि 8 माह से 12 माह तक चलती है। नेक्स्ट है क्षेत्र वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, यह चलती है 12 माह से 18 माह तक। और इस अवस्था में जो बच्चा है वह प्रयास और त्रुटि के जरिए, ट्रायल और एरर, इस विधि से सबसे ज्यादा सीखता है। छठवीं यानी लास्ट जो 6th नंबर की बताई थी उन्होंने, वह मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। यह चलती है 18 से 24 माह तक। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 माह। इसमें बच्चा चिंतन करने लगता है और वस्तु स्थायित्व, जो हमने आपको भी पहले बताया था, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये वही है, वस्तु स्थायित्व को समझने लगता है। आशा है आपको जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को अब आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे संज्ञानात्मक विकास के तीनों सिद्धांत की कंपैरेटिव स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।